हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी नीट 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे उसके फर्स्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल में जुड़ जाओ और जो लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो, जिससे कोई भी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों जीव जगत के वर्गीकरण के यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करें दोस्तों। तो हम बात करते हैं दोस्तों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ना बात करें तो इसमें एरिस्टोटल आते हैं। एरिस्टोटल एक वेस्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने आकारकीय रूप से प्लांट को मतलब कि डिवाइड किया था। और एनिमल में हम उन्होंने डिवाइड किया था, जिसमें हम रेड ब्लड सेल्स मतलब कि रेड ब्लड होते हैं, जिसमें हम बात करें तो इसमें लाल रक्त यानी रेड ब्लड होते हैं। और कोई एनिमल जो ऐसे होते हैं जिसमें रेड ब्लड नहीं होते हैं। तो हमने बात किया कि जैसे कि जैविक वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें हम एरिस्टोटल जो इन्होंने एक आकारकीय रूप से जिसमें प्लांट को डिवाइड किया था, एंड एनिमल में जो कार्यकीय रूप होते हैं इसको हम बात करें तो जिसमें ब्लड सेल्स किसी एनिमल्स में होते हैं और किसी जीव में जैसे ब्लड सेल्स होते हैं, और जिसमें रेड ब्लड यानी कि किसी जीव में नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों लीनियस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो हमने कैरलस लीनियस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इनको हम जीव जगत में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम बात करें कैरलस लीनियस जिन्होंने दो जगत वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफाई किया था। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। और हम बात करें पांच किंगडम क्लासिफिकेशन, जानते हो आप, जो आर एच विटेकर द्वारा किया गया था। और चार जगत वर्गीकरण पांच जगत वर्गीकरण भी किया गया था, उसका हम नाम धीरे बताएंगे दोस्तों। तो हम बात करते हैं इसमें कैरस लीनियस के बारे में बात करें दोस्तों, तो इन्होंने दो जगत क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात किया। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जैसे कि इन्होंने पहले किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या रखा था दोस्तों, तो इसमें प्लांट किंगडम रखा था। और इन्होंने दूसरे किंगडम में जो रखा था इसमें एनिमल किंगडम रखा था। तो इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इन्होंने दो किंगडम रखा था। पर इनके दो मतलब कि मिस्टेक्स थे, इनकी गलतियां थी, जिन्होंने इनको मतलब कि वो दो किंगडम क्लासिफिकेशन इनका फेल हो गया था। तो इनकी गलतियां क्या थी दोस्तों, तो हम बात करें दोस्तों तो इनकी गलतियां थी जिन्होंने स्वपोषी और विषमपोषी में इन्होंने विभेदन नहीं किया यानी कि डिवाइड नहीं कर पाना, इनका पहली गलती थी। और इनके बाद हम बात करें दोस्तों इसमें जो कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं, बस जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में यह मतलब कि डिवाइडेशन यानी डिवीजन नहीं हो पाया, इनको विविधता नहीं हो पाया, विभेदन नहीं हो पाया, तो इनको हम ये भी इनकी कारण थी। फिर इन्होंने तीसरे कारण के बारे में बात किया, तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक्स कोशिका होती है एंड यूकैरियोटिक्स होते हैं, तो इसमें भी इनका विभेदन नहीं हो पाया था। तो इन्होंने बात किया दोस्तों कि इसमें जो लिनियस होते हैं, लिनियस जो एक साइंटिस्ट थे कैरलस लिनियस, इन्होंने दो जगत वर्गीकरण इनका क्यों फेल हो गया। इन्होंने दो जगत वर्गीकरण में पहले प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम लिया, पर इनका दो जगत वर्गीकरण फेल किस लिए हुआ, जिसमें हम इनके तीन कारण के बारे में पढ़े दोस्तों की। इसमें जो तीन गलतियां थी इनकी, जो स्वपोषी और विषमपोषी में मतलब कि डिवीजन यानी विभेदन नहीं हो पाया, इनका पहली गलती थी। और इन्होंने एक कोशिकीय जीव एंड बहुकोशिकीय जीवों में भी विभेदन नहीं हो पाया, ये इनकी दूसरी गलती थी। फिर इन्होंने प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभेदन ना हो पाना इनकी तीसरी गलती थी। फिर हम बात करते हैं दोस्तों आगे के वीडियो बात करते हैं दोस्तों हम पांच जगत वर्गीकरण जिन्होंने प्रतिपादित किया था उनके बारे में बात करें तो पांच जगत वर्गीकरण जिसको हम आर एच विटेकर के नाम से जानते हैं, उन्होंने पांच जगत वर्गीकरण सन 1969 में इन्होंने प्रतिपादित किया था। इन्होंने पांच जगत वर्गीकरण में जिसमें क्लासिफिकेशन किया था इनके पांच जगत वर्गीकरण का। तो सबसे पहले इनको बात करें दोस्तों, तो इसमें हम पांच जगत वर्गीकरण किस आधार पे इन्होंने बेसिस पे
मतलब क्लासिफिकेशन किया था। इसमें हम बात करें तो इन्होंने पहला मतलब कि 5 जगत वर्गीकरण में इसमें कोशिकीय प्रकार, जिसमें हम सेल टाइप्स एंड डिफरेंस टाइप के सेल टाइप्स के बारे में इन्होंने प्रतिपादित किया था। फिर इन्होंने बात किया था जिसमें हम बात करें इसमें काय संगठन के बारे में, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके बारे में इन्होंने बात किया था। फिर इनकी तीसरी बेसिस क्या थे जिसमें हम बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति के आकार पर यानी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, हाँ, उसके बारे में इन्होंने बात किया था। और इसमें हम बात करें तो पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में इन्होंने बात किया था। और जनन के बारे में जिसमें हम बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई भी जीव होता है जिसमें हम जनन और अपने कुल में विविधता बनाता है, तो उसके बारे में उन्होंने बात किया। फिर हम बात करें तो फाइलोजेनेटिक होते हैं, फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होते हैं, फाइलोजेनिक यानी जीव विकास के जो इतिहास होते हैं उसके बारे में इन्होंने बात किया था। इनके कितने प्रकार के आधार पर होते हैं तो हमने बात किया इनके छः प्रकार के बेसिस यानी 6 आधार पर इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। जिसमें हम बात करें तो इसमें नीट पे भी क्वेश्चन कई बार आ सकता है। जिसमें हम बात करें तो 5 जगत वर्गीकरण किस आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ था, या नीट कई भी प्रकार से सवाल भी बना सकता है दोस्तों। तो इसमें हम बात करें तो इसमें कोशिका प्रकार यानी सेल टाइप के बारे में इन्होंने बात किया, काय संगठन के बारे में बात किया, और इन्होंने कोशिका भित्ति और पोषण के बारे में बात किया, और जनन और जीव विकास के इतिहास के बारे में बात किया, यानी फाइलोजेनेटिक यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात किया था। फिर हम बात करें 5 जगत वर्गीकरण में, सबसे पहले हम बात करें तो 5 जगत वर्गीकरण में क्या क्या आते हैं, जिसमें हम बात करें दोस्तों तो मोनेरा जगत आते हैं और प्रोटिस्टा जगत आते हैं। और जिसमें हम बात करें फंगी यानी आते हैं, और प्लांट जगत और एनिमल जगत आते हैं। तो इसमें हम पहले बात करें मोनेरा जगत में क्या क्या आते हैं दोस्तों, तो मोनेरा जगत में हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो जीव आते हैं या प्रोकैरियोटिक्स जीव होते हैं। जिसमें हम बात करें तो मोनेरा जगत पूरे प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, और यह सबसे बड़ा जगत होता है जो 5 जगत वर्गीकरण में होते हैं। जिसमें हम ब्लू ग्रीन एल्गी और क्लोरेला क्लमाइडोमोनास इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा में, जिसमें हम बात करें तो यहाँ आते हैं यूकेरियोटिक कोशिका इसमें होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका प्रकार की पाई जाती है इसमें, और इसमें बहुत सारे एक कोशिकीय जीव होते हैं और सेलुलर टाइप के जीव होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें फंगाई के बारे में बात करें तो यह कवक जगत का होता है। कवक जगत में कई सारे वायरसेस एंड टाइप्स के जो होते हैं पाए जाते हैं, वायरसेस होते हैं एंड बैक्टीरिया प्रकार के होते हैं, यह पाए जाते हैं। और हमने बात किया प्लांट किंगडम, जैसे कि हमें कई प्रकार के पादप होते हैं जिसमें हम प्लांट पाए जाते हैं। और हमने एनिमल किंगडम के बारे में बात किया तो इसमें टिश्यू लेवल के अंग पाए जाते हैं एंड विषपोषी एंड स्वपोषी प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, और मृतोपजीवी प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों उस चार्ट के बारे में जिसमें कई बार नीट से सवाल आ गया है, और उसको बारे में बात करें दोस्तों तो हम बात करते हैं मोनेरा जगत के बारे में, मतलब कि 5 जगत को किस आधार पे हमने वो किया था उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा जगत के बारे में दोस्तों। यह मोनेरा जगत होते हैं, और हमने बात किया इसमें प्रोटिस्टा जगत के बारे में, और फंगाई यानी कि कवक जगत के बारे में बात किया, और प्लांट किंगडम यानी जो पादप जगत होते हैं उसके बारे में बात किया, और एनिमिलिया यानी एनिमल किंगडम के बारे में बात किया। तो हमने बात करते हैं दोस्तों मोनेरा जगत में हम किस किस प्रकार के मतलब कि उनके ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम बात करें तो सबसे पहले इनमें कोशिका के प्रकार के बारे में जानेंगे कि इसमें कोशिका किस प्रकार की होती है। और इसमें हम बात करेंगे दोस्तों तो इसमें काय संगठन के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे दोस्तों इसमें जो होते हैं सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होते हैं और किस में नहीं प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसमें पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, इसमें किस प्रकार के पोषण पाए जाते हैं,
इसमें हम बात करेंगे मोनेरा जगत में किस प्रकार के होते हैं, फंगी से लेकर एनिमेलिया जो जगत होते हैं उसमें किस प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें जो होते हैं कोशिका प्रकार यानी सेल टाइप के बारे में बात करें तो सेल टाइप जो होते हैं मोनेरा का प्रोकैरियोटिक्स होता है। हमने वीडियो में बात किया जिसमें हम पहले वाले में इसमें मोनेरा के बारे में बात किया, तो यह सबसे बड़ा जगत होता है और इसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार के सेल यानी पाए जाते हैं, अधिकतम प्रोकैरियोटिक होते हैं। और फिर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा से लेकर जो होते हैं फंगाई तक होते हैं, प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो होते हैं, इसमें सारे प्रकार में यूकेरियोटिक्स कोशिकाएं पाई जाती है। तो हमने बात किया प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में बात करें दोस्तों तो इसमें जो प्रोटिस्टा जगत होती है इसमें यूकेरियोटिक होती है, सेम वही फंगाई से लेकर जो होते हैं प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसमें भी कोशिका जो होती है सेल प्रकार उसमें यूकेरियोटिक होती है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इसमें काय संगठन के बारे में। काय संगठन क्या होते हैं? जो काय संगठन होते हैं जिसमें हम बात करें सेलुलर स्ट्रक्चरल जो होते हैं काय संगठन, सेलुलर स्ट्रक्चरल जिसमें हम बात करें तो यह कोशिकीय प्रकार एक कोशिकीय काय संगठन होती है। इसमें जो काय संगठन होती है इसमें एक कोशिकीय होती है। जो कोशिका होते हैं उसमें सिंगल लेयर के काय संगठन इसमें पाए जाते हैं। और सेम हम बात करें प्रोटिस्टा में तो इसमें भी एक कोशिकीय काय संगठन होती है। और वहीं हम बात करें तो फंगाई यानी कवक जगत में जिसमें हम बात करेंगे वायरसेस एंड उसके बारे में, तो इसमें सब प्रकार के बहुकोशिकीय काय संगठन पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं टिश्यू यानी ऊतक के बारे में, जिसमें अंग तंत्र पाए जाते हैं, प्रकार की काय संगठन यानी पाई जाती है। वही हम बात करें तो टिश्यू में मतलब कि एनिमल में भी टिश्यू होते हैं और इसमें भी टिश्यू होते हैं। इनमें अंग और अंग तंत्र प्रकार की काय संगठन पाई जाती है। फिर हम बात करें दोस्तों इसमें सेल वॉल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो सेल वॉल किस प्रकार की प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल के बारे में बात करें तो इसमें मोनेरा जगत में हम बात करें तो जो सेल वॉल होती है यह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और इसमें कुछ प्रकार के अमीनो अम्ल भी मतलब पाए जाते हैं। तो इसमें सेल वॉल जो होते हैं मोनेरा जगत के यह प्रेजेंट होते हैं, जो पेप्टिडोग्लाइकेन और पॉलीसेकेराइड के होते हैं और यह अमीनो अम्ल कुछ प्रकार के पाए जाते हैं। फिर हमने बात करते हैं दोस्तों इसमें प्रोटिस्टा जगत में, इसमें जो सेलुलोज होते हैं उस प्रकार के जो काय संगठन होते हैं इसमें सेल वॉल होते हैं यह प्रेजेंट होते हैं। और इसी प्रकार हम बात करें तो इसमें भी सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम बात करें काइटिन की होती है और नॉन सेलुलोज इसमें सेलुलोज नहीं पाए जाते हैं। सेम इसमें हम बात करें तो प्लांट के जो कोशिका भित्ति होती है, कई बार नीट में भी इस पॉइंट पे सवाल आ गया है कि प्लांट की कोशिका भित्ति किस प्रकार से बनी, सेल वॉल में क्या पाया जाता है तो किसकी बनी होती है। तो उसमें हमने बताया था कि जो सवाल आया था इसमें सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति होती है यह प्लांट में बनी होती है। और इसी प्रकार से एनिमल किंगडम में कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल इसमें अब्सेंट होते हैं। फिर हमने बात करते हैं पोषण के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें किस प्रकार की न्यूट्रिशन पाई जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो पोषण के बारे में बात करें तो यह स्वपोषी होते हैं यानी फोटोसिंथेटिक होते हैं और यह रसायन संश्लेषी होते हैं और विषमपोषी प्रकार के होते हैं। इनमें पोषण स्वपोषी होते हैं और रसायन संश्लेषी होते हैं और विषमपोषी प्रकार के होते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इसमें जो प्रोटिस्टा जगत होती है उसके बारे में बात करें तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस होते हैं जो विषमपोषी होते हैं और स्वपोषी दो प्रकार के इसमें पोषण पाए जाते हैं। और सेम हम बात करें इसमें तो फंगाई में जिसमें हम बात करें दोस्तों तो इसमें विषमपोषी प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं जो पाए जाते हैं पोषण और मृतोपजीवी प्रकार के पोषण पाए जाते हैं।
उसी प्रकार से हम बात करें दोस्तों, तो इसमें हम प्लांट किंगडम में बात करें तो इसमें जो होते हैं स्वपोषी यानी होते हैं, और फोटोसिंथेटिक टिश्यू जो होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं उस प्रकार के हो पाए जाते हैं, और रसायन संश्लेषी प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। और हम बात करते हैं इसमें दोस्तों, तो सबसे पहले जो विषमपोषी होते हैं और होलोजोइक प्रकार के इसमें पोषण पाए जाते हैं, और अधिकतम यह मृतोपजीवी होते हैं। तो हमने बात किया दोस्तों इस सब के बारे में, तो सबसे पहले हम बात किया मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक प्रकार की जितनी कोशिकाएं होती है वह पाई जाती है। फिर हमने बात किया दोस्तों कि इसमें जो होते हैं यह प्रोटिस्टा जगत के बारे में बात किया, तो इसमें सारे यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो प्रोटिस्टा से लेकर एनिमल किंगडम तक सारे यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर हमने बात किया दोस्तों कि ये काय संगठन के बारे में। तो काय संगठन के बारे में बात किया, इसमें कोशिकीय कोशिकीय होते हैं और एक कोशिकीय काय संगठन इसमें होते हैं। तो इसमें सेलुलर लेवल के और कोशिकीय काय संगठन होते हैं, हमने बात किया। फिर इसमें जो एक कोशिकीय काय संगठन प्रोटिस्टा में होता है, और बहुकोशिकीय काय संगठन जो फंगी में होते हैं, और टिश्यू लेवल के अंग प्रकार के काय संगठन प्लांट में होते हैं, और टिश्यू लेवल यानी अंग और अंग तंत्र प्रकार के काय संगठन एनिमल किंगडम में होते हैं। फिर हमने बात किया दोस्तों इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, जो पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं, और पॉलीसेकेराइड और अमीनो अम्ल के बने होते हैं। यह मोनेरा जगत में बने होते हैं। फिर हमने बात किया प्रोटिस्टा जगत में, जो कुछ में प्रेजेंट होते हैं जिसमें सेलुलोज के बने होते हैं। उसी प्रकार से हमने बात किया फंगाई जगत में काइटिन के बने होते हैं सेल वॉल। और उसके बाद हमने बात किया दोस्तों, तो जो प्लांट किंगडम होते हैं, जो इसमें हम बात करें तो सेलुलोज के प्लांट किंगडम मतलब सेल वॉल बने होते हैं, और एनिमल में सेल वॉल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं दोस्तों। फिर हमने बात किया दोस्तों इसमें पोषण के बारे में, जिसमें हम बात करें तो स्वपोषी होते हैं, इसमें जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वह होते हैं, और कुछ में जो होते हैं रसायन संश्लेषी और विषमपोषी होते हैं, और यह मोनेरा जगत में होते हैं। उसी प्रकार से हमने प्रोटिस्टा जगत में बात किया दोस्तों, तो जो फोटोसिंथेसिस होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं एंड विषमपोषी प्रकार के होते हैं। फिर हमने बात किया फंगाई जगत में बात किया, तो इसमें विषमपोषी और मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं। और इसमें हम बात करें दोस्तों, तो प्लांट किंगडम में, तो इसमें हम बात करें स्वपोषी और फोटोसिंथेसिस होते हैं, और प्रकाश संश्लेषी प्रकार के होते हैं। और हमने बात किया इसमें एनिमल में, तो एनिमल में बात करें दोस्तों, तो इसमें विषमपोषी होलोजोइक होते हैं और मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं। तो आई होप आपको इस फंडा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों, मोनेरा जगत के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मोनेरा जगत क्या होते हैं? मोनेरा जगत में बात करें दोस्तों, तो इसमें हम बात करते हैं तो हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, और यू बैक्टीरिया, इसको मिलाकर जो होते हैं कालबूस जो होते हैं, इन्होंने 6 जगत वर्गीकरण को दिया था, मतलब 6 जगत वर्गीकरण दिया था। पर इनका 6 जगत वर्गीकरण किस लिए 6 जगत वर्गीकरण बना, जिसमें इन्होंने मोनेरा जगत को 2 जगत वर्गीकरण में वो कर दिया था, मतलब कि बांट दिया था, 2 जगत वर्गीकरण में डिवाइड कर दिया था, जिसमें आर्की बैक्टीरिया को अलग जगत बना दिया था और यू बैक्टीरिया को अलग जगत बना दिया था। इसलिए यह 6 जगत वर्गीकरण था। पर यह 6 जगत वर्गीकरण एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत ही नहीं है, इसलिए आपको इसमें मतलब कि नहीं, बहुत ही कम सवाल आते हैं नीट उसमें, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। मोनेरा जगत को हम बात करें तो ये मोनेरा जगत में आर्की बैक्टीरिया होते हैं। इसके बारे में आ सकता है कि आर्की बैक्टीरिया में किस प्रकार के आरएनए में क्रम में अंतर होते हैं, तो इसमें हम बात करें तो 165 एस आर आरएनए के में पाए जाते हैं इसमें। और इसमें हम बात करें यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी मतलब कि होते हैं। तो इसमें हम बात करें तो मोनेरा जगत को 2 जगत वर्गीकरण में बांटा गया था, तो इसमें यू बैक्टीरिया भी होते हैं और आर्की बैक्टीरिया होते हैं। पर इसमें नीट में बहुत कम सवाल आते हैं दोस्तों, तो इसलिए आप थोड़ा मतलब कि इसको पढ़ लेना और समझ लेना, कभी नीट पे सवाल आए तो आपको जवाब दे देना, पर इसमें बहुत ही कम सवाल आते हैं नीट पे।
तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों आगे के वीडियो में दोस्तों थ्री डोमेन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। थ्री डोमेन किस प्रकार की होती है उसके बारे में बात करें। तो हमने बात करते हैं दोस्तों जिसमें हम बात करें आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया क्या होती है जिसमें हम बात करें तो इसमें कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो यह मतलब कि आर्की बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जीवाणु। आर्की बैक्टीरिया में बात करें तो यह प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। और यह प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें हम बात करें तो इसमें मेथेनोजेंस होते हैं और थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं और होलोफाइल्स होते हैं। मेथेनोजेंस होते हैं यह गोबर गैस में काम आते हैं और थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं और होलोफाइल्स होते हैं। फिर हमने बात करें दोस्तों तो इसमें जो यू बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया में हम बात करें तो यह प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक प्रकार के जो कोशिकाएं होती हैं यह पाई जाती है यू बैक्टीरिया में। तो यू बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसमें हम बात करें वास्तविक बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया पाई जाती हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं और माइकोप्लाज्मा होती है। तो माइकोप्लाज्मा कौन जैसे पीपीएल ओके जाने पीपीएलओ के नाम से जानते हैं माइकोप्लाज्मा होती है जो 2.5 माइक्रोन्स के होते हैं और यह मतलब कि काफ़ी रोगजनक होते हैं प्लांट में, रोगजनक होते हैं और यह सबसे जीवित और अज्ञात कोशिकाएं होती है यह माइक्रोप्लाज्मा। फिर हमने बात करें दोस्तों तो इसमें जो होते हैं जो यूकेरियोट्स होते हैं, यूकेरियोट के बारे में बात करें तो इनकी कोशिकाएं यूकेरियोट होती है। और हम बात करें इसमें जो यूकेरियोट्स में क्या क्या पाए जाते हैं जिसमें हम बात करें प्रोटिस्टा होते हैं, फंगाई होते हैं और प्लांट और एनिमल किंगडम होते हैं। तो हमने बात की है दोस्तों कि इसमें यूकेरियोट्स में इस प्रकार के पाए जाते हैं, पर इसमें भी आप अगर याद करना चाहते हो तो इस वाले टॉपिक्स को और इस वाले टॉपिक को याद कर लेना और बाकी आप वो जो चार्ट मैंने पढ़ाया उसको याद करोगे दोस्तों तो उसमें पूरे नीट के सवाल आपसे बन जाएंगे दोस्तों इस टॉपिक पर। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो दोस्तों? और तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो और ऐसे क्लास के लिए मोटिवेट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो जो वो भी देख पाएँ जैसे कि ऐसे क्लास चल रही है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। ओके।